Exercise 11C question number 15 है an open rectangular tank of length 32 cm and breadth 28 cm contains water to a depth of this. अब हमें जो formulas पता हैं total surface area का वो close rectangular tank होता है, ठीक है. total surface area volume वो close का होता है. अच्छा, वॉल्यूम तो सेम ही रहता है, ओपन हो या क्लोज हो वॉल्यूम दोनों का सेम रहता है. टोटल सरफेस एरिया चेंज हो जाता है क्योंकि फिर टॉप नहीं होता है ना, कॉन्टैक्ट में नहीं होता. contains water to a depth of this much circular metal disc of diameter this and height this are dropped into the tank. Find the new height of the water in the tank. सबसे पहले हम इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर जो पहले था वो फाइंड करेंगे सारे डायमेंशंस को यूज़ करके. मेक श्योर कि सारे सब सेंटीमीटर्स में हैं, ठीक है. पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर जो मेटल डिस्क है एक मेटल डिस्क का वॉल्यूम फाइंड करके उसको 2580 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल मेटल डिस्क जितनी है उनका वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा. जब ये दोनों वॉल्यूम फाइंड हो जाएंगे इनको ऐड करेंगे और फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाकर हाइट फाइंड कर लेंगे. सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर का फॉर्मूला फाइंड किया. ये आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया सेंटीमीटर क्यूब में. अब वॉल्यूम ऑफ वन डिस्क, डायमीटर है दिस, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब है मुझे इन दोनों वॉल्यूम्स को प्लस करना है तो इसे भी हम सेंटीमीटर में कर देंगे. डायमीटर का आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय 2 किया, रेडियस आ गया. आपकी हाइट ये है, हाइट को भी आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये आपकी हाइट आ गई. अब ये डिस्क का वॉल्यूम हमने फाइंड किया है, एक डिस्क का, ये वॉल्यूम ऑफ डिस्क आ गया सेंटीमीटर क्यूब में. और वॉल्यूम ऑफ 2580 डिस्क आपने मल्टीप्लाई किया है, एक के वॉल्यूम को 2580 से मल्टीप्लाई किया, ये टोटल वॉल्यूम आ गया डिस्क का. वॉल्यूम ऑफ डिस्क प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, टोटल डिस्क प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये आपने दोनों को प्लस किया, ये टोटल वॉल्यूम है. अब इसमें हाइट फाइंड करनी है. अब टैंक में दोनों वॉल्यूम को जो प्लस किया है वही वॉल्यूम यूज़ करके लेंथ और ब्रेथ तो हमारी सेम रहेगी. ये देखें जो टैंक की लेंथ और ब्रेथ थी 32 और 28 थी, हमने वही लेंथ और ब्रेथ ली. हाइट चेंज हो जाएगी क्योंकि अब जब डिस्क उसमें गई है तो जाहिर सी बात है पानी ऊपर आ जाएगा, हाइट चेंज होगी, लेंथ और ब्रेथ सेम रहेगी. आपने एच लिख दिया, इनको डिवाइड किया, ये आपकी हाइट आ गई. 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे हमने हाइट लिख दी. पार्ट 2 में द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक दैट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद वाटर आफ्टर द डिस्क हैज़ बीन एडेड. जब डिस्क डालने के बाद भी जो वाटर है वो पूरा ब्रिम तक नहीं गया है. ये जो टैंक है वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, यानी, और वैसे भी ये ओपन टैंक है. अगर कम्प्लीटली फिल्ड होता और ये क्लोज होता तो इसका टॉप कांटेक्ट में होता, लेकिन एक तो ये ओपन टैंक है, ऊपर का इसका सरफेस है ही नहीं. तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल है उसमें से हम एक लेंथ और ब्रेथ माइनस कर देंगे क्योंकि उसका जो टॉप है वो है ही नहीं. टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक ये है, इसमें से हम एक लेंथ और ब्रेथ माइनस कर देंगे क्योंकि ये लेंथ और ब्रेथ है वो टैंक का, रेक्टेंगुलर टैंक का बेस भी है और टॉप भी है. क्योंकि ये ओपन टैंक है इसलिए एक लेंथ और ब्रेथ इसमें से माइनस कर देंगे. अब आपकी चॉइस है कि इसका आंसर निकालने के बाद लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई करके माइनस करें या फिर फॉर्मूला लिखें उसी में से एक लेंथ और ब्रेथ माइनस कर दें, जैसे मैंने यहाँ किया है. एक ही लेंथ ब्रेथ लिए, एक लेंथ ब्रेथ अब मैंने माइनस कर दिए और फिर वैल्यूज पुट किए, या आपका डायरेक्ट आंसर आ गया. आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर पर राउंड ऑफ कर दिया.